तो दोस्तों नमस्कार, मैं शौनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक बने। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जब से 11 अगस्त 2023 से हमारे बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक से बाहर किया गया है, तब से ही हमारे बीएड के छात्र लगातार परेशान है और लगातार उनकी एक ही कोशिश है, किसी तरीके से हमें पीआरटी और 1 to 5th में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि हम लगातार जिस तरीके से हमें बाहर किया गया वो बहुत बिल्कुल गलत है मेरे भाई, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो अभ्यर्थी 2 से ढाई साल अपने समय गंवाने के पश्चात 3 से 4 लाख रुपए लगाने के पश्चात वो इस तरीके से उनको बाहर कर दिया जाए, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नाजायज़ है। यहाँ पे दोस्तों एक प्योरिटी हमारे पास अभ्यर्थियों ने भेजा है, जो कि इस पर लिखा गया है 1 to 5th में 1 से 5वीं प्राथमिक में शामिल होगा बीएड। सरकार की नई पॉलिसी से बीएड होगा शामिल। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है, आपको पता है ये सरकार की नई पॉलिसी क्या है, ये भी मैं आपको चर्चा करूँगा, चर्चा का विषय भी है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे जितने भी बीएड के डिग्री धारक हैं, प्लीज़ आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके पहले मैंने आपको बच्चों बताया था कि बिहार सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट में 25 सितंबर को याचिका दायर कर देता है कि भैया हम बीएड के छात्रों को शामिल करना चाहते हैं, इसके लेकर हमें जल्द सुझाव दीजिए। क्योंकि हमारे पास बीपीएससी ट्री का जो एग्जाम हुआ उसमें हम सभी छात्रों को बेनिफिट देना चाहते हैं, जिसको लेकर के बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। और अभी तक एक पहली ऐसी राज्य सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट गई होती है। बाकी तो बच्चे जाते ही हैं, लेकिन आखिरकार क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो भी अभ्यर्थियों के हित में आए? क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं, क्या एनसीईटी की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि बीएड छात्रों को सपोर्ट करती? क्या वो गजट करने के बाद सो जाना उसका नैतिक जिम्मेदारी था? नहीं, कहीं ना कहीं एनसीईटी ने बहुत गलत किया अभ्यर्थियों के साथ में, और हमारे अभ्यर्थी लगातार परेशान थे। हमारे अभ्यर्थियों ने बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया, लेकिन आज एक ऐसी राज्य सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट में गई है, और उस राज्य सरकार ने, बिहार सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख साधुवाद देते हैं। क्योंकि ऐसे समय पर हमारे बीएड के छात्रों पर खड़े होकर के कंधे में कंधा मिला खड़ी हुई राज्य सरकार, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 to 5th में 5 प्राथमिक में शामिल होगा बीएड। सरकार की नई पॉलिसी देखिए, सरकार की एक नई पॉलिसी है जिसके तहत हमारे बीएड के छात्रों को शामिल किया जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश की नई पॉलिसी आ रही है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो नई पॉलिसी है वो आ रही है, इसके तहत हमारे बीएड के छात्रों को वहाँ पे शामिल किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे में अगर बीएड का हिमाचल प्रदेश में अगर शामिल कर लिया जा रहा है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी, चाहे वो यूपी हो हमारा, चाहे बिहार हो, तो हमें सुप्रीम कोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम उस नई पॉलिसी के तहत ही हम बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कर ले जाएंगे। जेबीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर हमारे अभ्यर्थियों को सरकार ने बोला कि हम बीएड के छात्रों को बाहर नहीं करेंगे, उनको भी हम ज्वाइनिंग कराएंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी अपडेट है। उसका कहना है अगली बार अगर जेबीटी का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जारी करें, उसमें हम बीएड को पद नहीं देंगे, वो अलग मैटर करता है, लेकिन इस बार हम बीएड को शामिल करेंगे नई पॉलिसी के तहत में। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। लेकिन अब चर्चा का विषय एक और बन गया है, क्या बीएड के छात्र इसी वर्ष इसी टाइम एलिजिबल हैं? जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी, जो भर्ती प्रक्रिया चल रही हैं, इसके बाद क्या बीएड का स्तर गिर जाएगा? क्या बीएड 1 to 5th में शामिल नहीं होगा? ये भी एक सवाल चल रहा होगा, जिसको लेकर हम लोग भी प्रयत्न कर रहे हैं कि आखिरकार बीएड परमानेंट क्यों बाहर किया जा रहा है, हमेशा के लिए बीएड 1 to 5th में शामिल किया जाए। और जहाँ तक रही डीएलएड वाले छात्रों की बात, डीएलएड वाले छात्रों को अगर टीजीटी में शामिल होना है तो बिल्कुल आ सकते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, उनके लिए हम सपोर्ट भी करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो प्लीज़ इसको लेकर हमारे जितने भी बीएड के छात्र हैं आप बुरा ना मानिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम उनके बीच जा रहे हैं तो वो भी हमारे बीच आ सकते हैं। देखिए सामंजस्यता इसी तरीके से बनी रह सकती है। तो ये नई पॉलिसी मेरे भाई, इस नई पॉलिसी के तहत हिमाचल प्रदेश में बीएड को शामिल किया जा रहा है, इसी तरीके से हमारे अन्य राज्यों में बीएड को शामिल किया जा सकता है। ऐसे में बहुत बड़ी खुशखबरी हासिल है, ऐसे में बहुत बड़ी खुशखबरी मेरे भाई। ठीक है, आशा करेंगे आपको सारी अपडेट अच्छी लगी होंगी। चैनल पर नहीं चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक चीज़ और अपडेट है, NIOS के माध्यम से जो इन्होंने डीएलएड किया था उनके लेकर एक अहम अपडेट अभी दोपहर तक आ जाएगी, मैं आपको उसको लेकर भी आपको अपडेट दूंगा। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।